मैं पहली बात तो मैं फाइनेंस मिनिस्टर और जीएसटी काउंसिल का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर 18 से 12 किया, 18 से 5% किया और लग्जरी आइटम्स के ऊपर थोड़ा बढ़ाया। जो जेम ज्वेलरी सेक्टर जिसकी पहले से मांग रही है कि 3% का 3% रहना चाहिए और रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेशियो के हिसाब से 1% का भी हमने किया था। पहले एक प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन भेजी थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भी भेजी थी। उस हिसाब से हमारी ये सोच बन रही थी कि जैसे पहले वैट था 1%, उसी हिसाब से रेवेन्यू इक्विवेलेंस रेशियो के हिसाब से जीएसटी भी 1% रहने चाहिए। अभी सोने के जो दाम इस स्पीड से बढ़े हैं, उसके हिसाब से जो 3% है वो भी हमारे जो एंड कस्टमर्स है उसके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। एक और चीज मैं इसके अंदर कहना चाहूंगा कि टैरिफ 50% होने के बाद, जिसके वजह से ये डिसीजन पूरी इंडस्ट्री को लगता है लिया गया है जीएसटी रिडक्शन का, 90,000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू गवर्नमेंट ने पूरे ईयर के अंदर लेट ऑफ किया है इस जीएसटी रिडक्शन की वजह से। उसकी वजह से हम काफी शुक्रगुजार हैं। और लेकिन एक और बात कहना चाहूंगा कि जीएसटी जो है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर, वो मान लो अगर रिड्यूस हुए तो भी बेटर है, लेकिन ये जीएसटी के ऊपर भी जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री मोटा मोटी सेटिस्फाइड है। $85 बिलियन की इंडस्ट्री है अभी, और आने वाले 3 से 4 साल के अंदर 130 बिलियन के आसपास की इंडस्ट्री जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर की हो जाएगी। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या जॉब वर्क के ऊपर भी जो 5% जीएसटी है, उसके ऊपर भी, जॉब वर्क के ऊपर भी हमारे जितने भी 60 से 70 लाख कारीगर जो काम कर रहे हैं वो भी अपने आप को सेटिस्फाइड महसूस करते हैं। और क्लैरिटी भी उसके अंदर जैसे बताया गया है कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर 3% गोल्ड के ऊपर और 5% जॉब वर्क के ऊपर जीएसटी रहेगा, उससे भी इंडस्ट्री काफी सेटिस्फाइड है। और आने वाले टाइम के अंदर जो ग्रोथ पैरामीटर्स है जो बाकी इंडस्ट्री के अंदर, चाहे वो पेपर की इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, केमिकल इंडस्ट्री हो, जिसके ऊपर जीएसटी कम हुई है, उसके वजह से उनकी इनकम बढ़ेगी तो ही जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर का बिजनेस बढ़ेगा। जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर के ऊपर लोग और आएंगे ज्वेलरी खरीदने। आने वाले दिवाली के अंदर ये बोनेंजा रहेगा। 22 सितंबर से ये जो फिगर्स आई हैं उसके हिसाब से लोगों को जो ग्रोथ के पैरामीटर्स रहेंगे अच्छे रहेंगे, तो आने वाला दिवाली भी अच्छा रहेगा। और वाकई मोदी सरकार ने या बीजेपी ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमारे पूरे इंडिया के लिए पॉजिटिव तरीके से जीएसटी लाने के लिए जो प्रयास किया उसको हम वेलकम करते हैं।